में रात के 12 बजे सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। पापा, आज तो चाचा जी ने हंसा हंसा कर पेट में दर्द ही कर दिया। सच में क्या जोक्स मारे उन्होंने। आखिर भाई किसका है? ये तो उसे घर जाना था, नहीं तो और बैठता तो मजा ही आ जाता। इतनी जल्दी भी क्या थी चाचा जी को घर जाने की? अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं। अब क्या बता, तेरी चाची जी को नींद आ रही थी शायद। इतनी जल्दी किसको नींद आती है पापा? आपको पता है, मुझे रात के 1-2 बजे से पहले नींद ही नहीं आती, चाहे कुछ भी कर लो। पता है मुझे, हम सब ऐसे ही है बस। तेरी माँ है जो हमारे साथ जाग नहीं पाती जल्दी। हाँ तो मैं उठती भी तो जल्दी हूँ ना, वो किसी को नहीं दिखता। हाँ तो किसने कहा है जल्दी उठने को? कौन सा यहाँ सास ससुर है तुम्हारे, या मैंने तुम्हें कभी रोका हो? बताओ। 12 बजे तो यहाँ तुम लोगों की शाम शुरू होती है, उससे ज्यादा देर से क्या ही सोऊं अब मैं। सोच ले सोनिया, शादी के बाद सबको जल्दी उठना होता है। अरे वो तो मेरी बेटी उठी जाती है, तुमने देखा नहीं है? 7 बजे तो इसकी आँख खुली जाती है। बस दिक्कत जल्दी सोने की है, उठने की नहीं। तुम बाप बेटी का कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, तुम लोग जागते रहो उल्लू की तरह। अब देखिए, ये तो नियति का नियम है कि जैसे आप होंगे वैसा आपको ससुराल कभी नहीं मिलने वाला। तो बस फिर क्या था, सोनिया की जिंदगी में एक बड़ा सा बदलाव आया, और वो जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन रात के उल्लू अगर शाम को सोने वाले पंछियों से मिल जाए तो कैसे गुजारा होगा, ये बस अब देखने वाली बात थी। शादी में जा रहे हैं, कुछ ढंग के सूट्स ले लेना सोनिया। ये सुबह से 5वीं बार बोल चुकी है माँ कि मेकअप अच्छा से ले लेना, सूट्स अच्छे से ले लेना, बाल ठीक करवा लेना। तो शादी में जा रहे हैं, कितने सारे लोग आने वाले हैं वहाँ, बस इसलिए कह रही हूँ। अरे तुम उसे बता क्यों नहीं देती? बता देंगे तो शादी में नहीं चलेगी ये। आखिर गई तो बाप पर ही है। ज्यादा खुश मत हो, लड़का बहुत अच्छा है, परिवार का बहुत नाम है शहर में, खुद के काजू बादाम के व्यापार है उनके। सोनिया बहुत खुश रहेगी वहाँ, मेरी छोटी बहन के रिश्तेदार है, हमें ज्यादा जांच पड़ताल भी नहीं करनी पड़ेगी उनकी। हाँ, सोनिया के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए जो उसे जिंदगी भर खुश रखे। मैंने तो सुना है हमारी बिटिया से ज्यादा समझदार सौरव है, वो बहुत अच्छे से रखेगा, देखना। अब दोनों क्या बातें कर रहे हो कब से? देखो मैंने ये लहंगा ले लिया है, सही है? बात सही है, अगर बात पक्की हो गई तो रोका भी वहीं कर लेंगे, यही लहंगा पहन लेना। बात पक्की? लेकिन हम तो किसी की शादी में जा रहे हैं ना। अरे तू वो सब छोड़, चल सब कुछ अच्छे से पैक कर ले। मीरा और पंकज ने सोनिया को बताया नहीं था कि वहां उसे सौरव की फैमिली भी देखने आने वाली है। मीरा को तो यही था कि सौरव सोनिया से मिल ले, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे, और हुआ भी वही। शादी की मौज मस्ती में सोनिया और सौरव काफी हिल मिल से गए थे। अरे मेरा दुपट्टा फंस गया, किससे बोलो, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं मदद कर दूं आपकी? आप यहाँ? वो मैंने देखा कि आपका दुपट्टा अटक गया है यहाँ, तो मैं यहाँ आ गया आपकी मदद करने। बड़ी तेज नजर है आपकी। नहीं नहीं, तेज नहीं है, बस आपसे हट नहीं रही है। जी क्या कहा? अरे कुछ नहीं, बस आपकी तारीफ कर रहा था। शादी के खत्म होते होते सोनिया और सौरव एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और उनके घर वालों को भी दोनों की जोड़ी बड़ी ही सुंदर लग रही थी। और फिर वही हुआ जो मीरा ने सोचा था, उन लोगों का रोका भी वहीं हो गया, और घर वापस आते ही घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेरी छोटी सी गुड़िया की अब शादी होने वाली है, कितना मिस करूंगा बेटा। बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है, आप दुखी मत होइए पंकज जी। कैसे दुखी ना हो, सोनिया मेरी एक ही बेटी है, उसके बिना रहना कितना मुश्किल है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अरे मैं भी तो माँ हूँ उसकी, लेकिन जो दस्तूर है दुनिया का वो तो निभाना ही पड़ता है ना। देख सोनिया बेटा, अगर तुझे वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपने पापा को बस एक फोन कर देना, मैं तुझे वहां से ले आऊंगा। पापा मैं वहां कैसे रहूंगी आप दोनों के बिना? देखा, आप उसे भी रुला दिया। चलिए अब दोनों चुप हो जाइए, विदाई के लिए आंसुओं को बचा कर रखिए। विदाई दुनिया का ऐसा दस्तूर है जो किसी भी पिता के लिए कभी आसान नहीं होता। अपने कलेजे के टुकड़े को इतने सालों तक सीने से लगाए रखने के बाद दूर कर देना कितना मुश्किल होता होगा, वो हर पिता समझ सकता है। सोनिया की विदाई के बाद पंकज का कहीं मन नहीं लग रहा था। विदाई के 1 घंटे बाद ही वो सोनिया को फोन कर देते हैं। हेलो बेटा, तू ठीक तो है ना? वहां तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं पापा, अभी तो मैं ससुराल पहुंची हूँ, बस हमारा स्वागत चल रहा है यहाँ। मैंने कहा था ना, अभी उसे वहां मेहमानों के बीच स्वागत चल रहा होगा, आप उसे क्यों फोन कर रहे हैं बार बार?
सोनिया, तू अपने ससुराल पर ध्यान दे, कल जब फ्री हो ना तब बात करना। हाँ बेटा। हाँ बीना। अरे इसमें क्या हुआ, मैं उसका पिता हूँ, उसे कभी भी फोन कर सकता हूँ। हाँ, आप उसके पिता है, लेकिन आपको अब समझना होगा कि वो किसी के घर की बहू है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। पंकज का मन मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी बेटी अब किसी के घर की बहू बन गई है, लेकिन मीरा के कहने पर उसने अपने आप पर काबू कर लिया। वहां सोनिया अपने नए ससुराल को समझने में लगी थी कि उसके सामने एक चौंकाने वाली बात सामने आई। माँ जी, अभी तो बस 6 बजे हैं, अभी से खाना क्यों बना कर रखा है हमने? अरे बेटा, 7 बजे तक सब लोग यहाँ खाना खा लेते हैं और 8 बजे सोना भी तो होता है ना। अच्छा, दादाजी जल्दी खाना खाकर सो जाते होंगे ना? अरे नहीं नहीं, सिर्फ दादाजी नहीं, यहाँ सब लोग 7 बजे तक खाना खा लेते हैं और 9 बजे तक सब लोग सो भी जाते हैं। क्या? सब लोग? मतलब सौरव जी, आप लोग सब? हाँ भाभी, सुबह को भी सब लोग 5 बजे उठ जाते हैं, फिर हम सब कसरत करते हैं, साथ में नाश्ता खाते हैं। वो सब तो ठीक है कि सुबह को सब लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कौन सोता है? सुबह नींद कैसे आती है यहाँ? सालों की आदत है ना भाभी, आ जाती है सबको नींद। मुझे पता है नया नया लगेगा तुम्हें पहले, लेकिन तुम्हें भी ना उसके बाद आदत पड़ जाएगी बहू, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता कैसे ना करूं? 8 बजे तो मैं नाश्ता करती थी अपने घर में, बस यहाँ तो 8 बजे सो जाते हैं सब लोग। कैसे आएगी नींद? मैं रात की उल्लू की तरह जागती रहती हूँ। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। सोनिया के लिए तो ये सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उसे तो कभी जल्दी सोने की आदत ही नहीं थी, लेकिन इस घर में तो सब लोग बहुत जल्दी सो जाते थे। पहले कुछ दिन तो सोनिया कोशिश करती रही, लेकिन उसके बाद इरिटेट होकर उसने अपने पापा को फोन कर दिया। पापा, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ का रहन सहन इतना अलग है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ बेटा? पापा, यहाँ सब लोग 7 बजे खाना खा लेते हैं और 9 बजे तक सो भी जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और मैं अकेली जागती रहती हूँ। बस इतनी सी बात? आपके लिए छोटी बात होगी पापा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे तो 1 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। यहाँ 9 बजे तक सब लोग सो जाते हैं, मैं क्या करूँ? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा। मतलब? बेटा, शादी हुई है तेरी, आदतें नहीं बदली है। अगर तुझे देर से सोने की आदत है तो तू देर से ही सो। लेकिन यहाँ सब लोग जल्दी सो जाते हैं ना। अरे तो उनसे बोल दे थोड़ी देर से सो जाए। अरे मैं कैसे बोलूं पापा? क्यों नहीं बोल सकती? तू उस घर की बहू है, कोई मेहमान नहीं है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा पापा। अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे। नहीं नहीं पापा, रहने दीजिए। अरे तू चिंता मत कर, मैं अभी बात करता हूँ। किससे बात कर रहे हैं आप? समधी जी से। क्या जरूरत है? हमारी बेटी परेशान है और मैं चुप बैठा रहा हूँ। अरे अभी नई नई शादी है, थोड़ा समय तो दीजिए उसे। समय किस बात का? अगर उसे परेशानी हो रही है तो हमें बोलना चाहिए। हर बात में मायका बीच में आएगा तो बेटी अपना घर कैसे बसाएगी? मैं बस बात कर रहा हूँ, लड़ाई थोड़ी ना कर रहा हूँ। पंकज मनोहर जी को फोन लगा देते हैं। नमस्कार समधी जी। नमस्कार समधी जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए। बस एक छोटी सी बात करनी थी। हाँ जी, कहिए। वो सोनिया को थोड़ी दिक्कत हो रही है जल्दी सोने में। अच्छा? उसे बचपन से ना देर तक जागने की आदत है, इसलिए अगर आप लोग थोड़ा देर से सो जाए तो उसे भी अच्छा लगेगा। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है समधी जी, अगर हमारी बहू को परेशानी है तो हम कोशिश करेंगे। बस बस बस, मैं यही चाहता था कि उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। किसका फोन था जी? समधी जी का। सब ठीक तो है ना? हाँ, बस सोनिया को जल्दी सोने में दिक्कत हो रही है। अरे भाभी ने बताया क्यों नहीं? समधी जी कह रहे थे कि हम थोड़ा देर से सो जाया करें। अगर बहू को अच्छा लगेगा तो हम आज से थोड़ा देर से ही सो जाएंगे। हाँ मम्मी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे उसे भी आदत हो जाएगी। तब तक हम सब उसका साथ देंगे। मनोहर और सविता को सोनिया की बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी थी। उन्हें यही लगा कि नई बहू है, नए घर में आई है, अगर उसे किसी बात की परेशानी है तो परिवार होने के नाते उन्हें उसका साथ देना चाहिए। लेकिन सालों की आदत एक दिन में बदल जाए, ऐसा भी कहाँ होता है। बहू, आज खाना 8 बजे खाते हैं। सच माँ जी? हाँ बेटा, और आज 9 बजे नहीं 10 बजे सोएंगे। मेरी वजह से? अरे तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना बेटा। धन्यवाद माँ जी।
अरे खाना हुआ क्या? बस बाबूजी आज थोड़ा देर से खाएंगे। देर से क्यों भाई? भाभी को जल्दी नींद नहीं आती ना दादाजी, तो वो परेशान हो जाती है। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी कितने बजे भाभी? अभी तो 9 ही बजे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 12 बज गए हो। हाँ, मुझे भी आज कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है। मनोहर सो गए क्या? नहीं बाबूजी। मेरी तो आंखें ही खुल नहीं रही। बाबूजी बस थोड़ी सी देर और। अच्छा भाभी बातें करते हैं ना। हाँ हाँ करते ना। कॉलेज में आपने सबसे ज्यादा शरारत क्या की थी? अरे बहुत सारी, कौन सी बताऊं। बताइए ना। एक बार ना हमने, कुछ देर बाद, अच्छा फिर सब लोगों को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन अपनी बहू के लिए हर कोई कोशिश कर रहा था जिससे वो अकेली ना हो। यहाँ तक कि दादाजी भी, वो इतनी बड़ी उम्र के थे, वो भी पोता बहू के लिए वहीं बैठ गए थे। अरे मैं तो सुनते सुनते ही दवाई लेने लगी। पापा 10 बजने में कितना समय है? 10 मिनट बेटा। आज तो 10 मिनट भी 1 घंटे जैसा लग रहा है। सच कह रहे हो। 10 बज गए क्या? नहीं दादाजी। मुझे तो लग रहा है कि सुबह होने वाली है। तभी घड़ी में 10 बजते हैं। चलिए अब सब सो जाइए। आज तो बिस्तर देखते ही नींद आ जाएगी। मुझे तो पहले से ही आ रही है। ये लोग सच में मेरी वजह से जाग रहे हैं। इतनी देर तक कितने थक गए हैं सब बेचारे। अगले दिन भी यही हुआ, उसके अगले दिन भी यही हुआ। पूरा परिवार अपनी आदत बदलने की कोशिश करता रहा, लेकिन 9 बजे के बाद हर किसी की आंखों में नींद साफ दिखाई देने लगती थी। दूसरी तरफ पंकज को यही लग रहा था कि उसकी बेटी को किसी भी कीमत पर बदलना नहीं चाहिए। हेलो बेटा, अब सब ठीक है ना? हाँ पापा, अब सब लोग 10 बजे सोते हैं। सिर्फ 10 बजे? जी। अभी भी जल्दी है। लेकिन अरे बेटा, तू किसी के हिसाब से बदलना मत। जी पापा। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें और देर तक जागने के लिए बोल दे। पापा लेकिन मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए बस। आप फिर से वही बातें कर रहे हैं। तो गलत क्या कह रहा हूँ मैं? बहुत गलत कह रहे हैं आप। कैसे? आप बेटी का घर बसा रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? मैं उसका साथ दे रहा हूँ। शादी हो जाने से बेटियां पराई नहीं हो जाती। साथ देना और बढ़ावा देना दोनों में फर्क होता है पंकज जी। तुम हमेशा मुझे ही गलत साबित करती हो, लेकिन बेटी का साथ कभी मत देना। हाँ? कुछ दिन बाद सोनिया पहली बार अपने मायके आई। पंकज अपनी बेटी को देखकर खुश थे, लेकिन मीरा को यही सही समय लगा जब वो सोनिया को रिश्तों की सबसे जरूरी बात समझा सकती थी। कैसी है बेटा? अच्छी हूँ माँ। अब वहाँ सब लोग 10 बजे सोते हैं ना? हाँ माँ। आप पहले कितने बजे सोते थे? 9 बजे। मतलब उन्होंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए 1 घंटा बदल दिया। हाँ, सबने मेरी वजह से अपना टाइम बदल दिया। अब बातें करते हैं, गेम खेलते मेरे साथ। बेटा एक बात पूछूं? पूछिए ना माँ। उन्होंने तुम्हारे लिए 1 घंटा आगे कर दिया, क्या तुम उनके लिए 1 घंटा पीछे नहीं आ सकती? लेकिन मुझे आदत नहीं है ना जल्दी सोने की माँ, मैं कैसे। रिश्ता हमेशा दोनों तरफ से चलता है। अगर वो कहते हैं हमारी बहू को ही बदलना पड़ेगा तो? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने तुम्हें समय दिया, तुम्हारी आदत समझी, तुम्हारे लिए अपनी आदत बदली। अब तुम्हारी बारी है बेटा। मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं कभी माँ। बेटा ससुराल में धीरे धीरे ही सब सीखता है इंसान। एक दिन में कोई किसी के जैसा नहीं बनता। अब सही कह रही हूँ माँ। और याद रखना, समझौता करने वाला इंसान छोटा नहीं हो जाता, रिश्ता बड़ा हो जाता है। मीरा जी? शायद गलती मेरी भी थी। मैं तो कब से यही समझा रही थी आपको, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं थे। सोनिया के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमारी बेटी को बदलना चाहिए, लेकिन आपने उन्हें सीधा फोन कर दिया। लेकिन उन्होंने इस बात का भी बुरा नहीं माना। अरे मैं तो बस इतना चाहता था कि मेरी बेटी खुश रहे। खुश तो वहीं रहेगी जब उसे अपनी नई जिंदगी जीने देंगे। माता पिता का ज्यादा इंटरफेरेंस बच्चों की जिंदगी में अच्छा नहीं होता, चाहे वो दामाद के घर वाले हो या बहू के मायके वाले ही क्यों ना हो। शायद मैं उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था,
बेटी का हाथ पकड़कर चलना अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद उसका हाथ छोड़ना भी पड़ता है, तभी तो वो आगे बढ़ पाती है। आज समझ में आया कि जरूरत से ज्यादा प्यार भी कभी कभी बच्चों को कमजोर बना देता है। पापा। नहीं बेटा, अब मैं तुझे यही कहूंगा, अपने घर को अपना घर समझ कर जीना। अगर कभी सच में कोई तकलीफ हो तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन जहाँ सिर्फ आदत बदलने की बात हो तो वहां पहले खुद एक कदम बढ़ाना। जी पापा, अब मैं भी कोशिश करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मुझे भी जल्दी नींद आने लगी, तब तक मैं अपने नए परिवार के लिए कोशिश तो कर ही सकती हूँ।